हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के प्रकार। अगर आप वचन वाला क्लास नहीं देखे तो जाकर पहले वचन वाला क्लास देख लीजिए, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के अनुसार वचन कितने होते हैं, संस्कृत के अनुसार वचन कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें। टेंथ क्लास और 12th में पढ़ने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें इसको, ठीक है। तो आज आपका हेडिंग हो जाएगा वचन, यानी कि वचन के प्रकार। आप स्टार में लिख लीजिए वचन, यानी कि हिंदी के अनुसार वचन, यानी हिंदी के अनुसार क्या वचन, हिंदी के अनुसार वचन। तो कल हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि हिंदी के अनुसार वचन कितने होते हैं, संस्कृत के अनुसार कितने होते हैं। तो हिंदी के अनुसार वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हिंदी के अनुसार वचन। तो ध्यान से देखिएगा, हिंदी के अनुसार, तो हिंदी के अनुसार हो जाता है हिंदी के अनुसार वचन 2 प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी के अनुसार वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन होते हैं। तो हो जाएगा आपका पहला में हो जाएगा एक वचन और दूसरा में हो जाएगा बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ध्यान से देखिए एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए परिभाषा बहुत छोटा सा है। एक वचन किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिस संज्ञा शब्द से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति या तो एक वस्तु या तो बोल सकते हैं खास व्यक्ति या खास वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से 2 व्यक्ति अर्थात 2 या तो 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा एक वचन किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 1 नंबर में हो जाएगा एक वचन। तो ध्यान से देखिएगा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु का बोध होता हो, कौमा उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ध्यान से देखिए जैसे ऐसे जैसे लिखिएगा ना, इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, इसके लिखिएगा ना, इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक उदाहरण निश्चित, यानी कि बोल सकते निश्चित, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, निश्चित संख्या का सूचक होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे लिख सकते हैं ना, मेरे पास, जैसे लिख लीजिए मेरे पास एक कलम है, मेरे पास क्या कलम है, एक कलम है। देखिए एक का सूचक हो गया, या निश्चित संख्या का। गाय चरती है। अब एक ही गाय होगा, गाय रहता तो बहुत सारा, लेकिन एक गाय चरती है, ठीक। लिखिएगा ना, मेरी माँ जाती है। अगर देखो मेरी लग गया, यानी कि एक ही होंगे। अगर हमारा रहता तो हमारे मन सब का माँ हो जाते, ठीक। अब और भी लिख सकते हैं आप, ठीक। लिख सकते ना, जंगल में एक शेर है,
जंगल में एक क्या है, शेर है। ये देखिए एक का सूचक हो गया। तो जिस संज्ञा सबसे किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। कौन वचन, एक वचन कहते हैं। ये हिंदी के अनुसार था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे बहुवचन, द्विवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, इसको लिखिए। चलिए अब हो जाएगा बहुवचन, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए बहुवचन किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होगा तो उसे बहुवचन कहते हैं। बैठो, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला प्रत्येक उदाहरण अनिश्चित संख्या का सूचक होगा। अनिश्चित संख्या का सूचक होते हैं। ध्यान से देखिएगा, सूचक होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिख देते, जैसे में गाय चरती है, क्या करती है, चरती है। देखिए कितना गाय है जो आता पता, गाय यानी बहुवचन, गाय चरती यानी बहुवचन है। तो बहुवचन में कितना है जो कोई आता पता नहीं है। देखिएगा 2 नंबर में लिख सकते ना, मेरे पास कुछ कलमें हैं। अब कितना कलमें है जो कोई आता पता नहीं है, कुछ कलमें यानी कितना कलम है जो कोई आता पता नहीं, यानी अनिश्चित संख्या का सूचक होगा। तो लिख सकते ना, ऐसे लिखे ना, जंगल में बहुत सारे हाथी हैं। यानी कितना है जो आता पता, बहुत सारे हाथी हैं। ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के अनुसार वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत के अनुसार वचन 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, वचन कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा एक वचन, दूसरा हो जाएगा द्विवचन और तीसरा हो जाएगा बहुवचन। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ ये वाला लिख लीजिए।